प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा जो आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स है उसकी जो प्रश्नावली नंबर 13 है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करके आपके लिए लेकर आया गया है। तो देखिए आज के जो प्रश्न है उसमें से सबसे पहले ये जरूरी है कि जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है वृत्त और स्पर्श रेखा, सर्किल और टेंजेंट, ये जो परीक्षा में है 3 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर में से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो 3 नंबर का होगा। 3 नंबर के कौन से प्रश्न है इस चैप्टर में जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। वैसे छोटा सा चैप्टर है, उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है, एकदम कम से कम प्रश्न है। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके लिए लेकर आया गया है। तो देखिए जो प्रश्न है एक टेस्ट के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप इनको एकदम कंफर्म करने के लिए आप इन प्रश्नों को अपनी ओर से चैप्टर मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए जो आप पहले इसको 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न किस प्रकार से, पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा BC को एक सर्किल जो एक वृत्त है वो बिंदु P पर स्पर्श करता है। यदि AB और AC को आगे बढ़ाया जाए तो वे Q और R पर स्पर्श करता है। इतना हमें दिया गया है और आगे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AQ जो है वो 1/2 त्रिभुज का परिमाप, या इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं AQ जो है वो त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर है। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। हमारे पास में जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारे पास में इस प्रकार का दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज का नाम है ABCD। जो हमारे पास में चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, यह इसके अंदर एक वृत्त स्थित है। जो वृत्त है इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। जहां पर AB को स्पर्श करता है वह उसको 3:1 में बांटता है। यदि AB का मान हमारे पास में सेंटीमीटर के फॉर्म में 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जबकि यहाँ से O से A तक की जो दूरी है वो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये हमारे पास इतना हो गया। अब उससे आगे वाले प्रश्न की बात की जाए तो उसमें हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ, एक आकृति दी गई है जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। इसमें हमारे पास में एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री का दिया हुआ है और बाकी के 2 एंगल हमारे पास पूछे गए हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। और जो नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारे पास में एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है, प्रमेय का स्टेटमेंट यानी कथन जो है इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समान होती है। और जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न ऐसा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनकी केंद्र जो है वो समान होना चाहिए। अब दोनों की त्रिज्या हमें दी गई है, दोनों की त्रिज्या हमारे पास दे दी। और इसके अलावा हमें पूछ लिया कि दोनों में से एक जीवा की लंबाई अगर दी गई है तो दूसरे वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ये हमारे पास प्रश्न हो जाता है। इस प्रकार हमने 5 प्रश्न देखे हैं। अब अगर आप इन प्रश्नों के अलावा भी प्रश्न देखना चाहते हैं, अपने इस चैप्टर को एकदम 100% श्योरिटी के साथ देखना चाहते हैं और हमारे अंदर लग्न है कि हमें 100/100 नंबर मैथमेटिक्स में लेकर के आने, तो देखिए क्या करेंगे। 5 प्रश्न तो हमारे पास ये हो गए, ज्यादा नहीं देखेंगे, 3 प्रश्न हम और देखेंगे। कौन कौन से प्रश्न है वो देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। कौन कौन से, हमारे पास में जो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.1 है, उस प्रश्नावली 13.1 में से आपको एक प्रश्न और देखना है। कौन सा, एक प्रश्न संख्या 7 है, काफी अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने योग्य प्रश्न है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो हमारे पास में उससे आगे चलते हैं। जो हमारे पास में प्रश्नावली 13.2 है उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है। किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है हमें वो पता होना चाहिए। हमारे पास में जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न में जिस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, जिस प्रकार का डायग्राम देकर के आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न देकर आपको पूछा जा सकता है, या उससे रिलेटेड कोई दूसरा आपके पास में जो चित्र बना दिया जाए, आकृति बना दिया जाए और उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न, जो 13.2 का दूसरा प्रश्न है। अब एक मैं बात करता हूँ किसी एक उदाहरण की। उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है और ये उदाहरण तब पूछा जाता है अब यदि पेपर थोड़ा लेंथी बनता है। लेंथी का मतलब अच्छा खासा अगर पेपर आए तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न यह है कि हमारे पास में जो 13.1 और 13.2 है उनसे पहले उदाहरण है। एक तो 13.1 से ठीक पहले का उदाहरण संख्या 4 दिया गया है, थोड़ा लेंथी जरूर है। उसमें जो हमारे पास में त्रिभुज दिया हुआ है उसमें सब भुजाएं दी गई, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इसके अलावा हमारे पास में परिमाप पूछा गया है। इसके अलावा एक हमारे पास में जो दिया गया है जो 13.2 है उससे ठीक पहले उदाहरण संख्या 4, यानी उदाहरण संख्या 4 जो है एक 13.1 से पहले, एक 13.2 से पहले। ये दोनों एग्जाम्पल भी हमारे पास एकदम कंफर्म होने चाहिए। इस प्रकार हमने
देखिए टोटल 5 और 3 7 प्रश्न पूरे चैप्टर में से देखें। अगर आप ये 7 प्रश्न एकदम 100/100 कवर कर लेते हो तो आप इस चैप्टर के 3 नंबर पूरे पक्के कर लेते हो। जैसा आप जानते हैं इस चैप्टर में से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, वो कि 3 अंकों का होता है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स में से कोई भी चैप्टर चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में से प्रत्येक चैप्टर का लिंक दिया गया है। पूरी की पूरी जो किताब है आपके लिए अपलोड की जा चुकी है। प्रत्येक चैप्टर का नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के आप किसी भी चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक उदाहरण, प्रत्येक सूत्र को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया गया है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एक बार के लिए आप फिर से धन्यवाद। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।